बस हम लोगों का काम है खुद स्वस्थ रहना, लोगों को भी स्वस्थ रखना, यही हम लोगों का मेन काम है। तो चलिए, एक दौर चल रहा है अभी लॉकडाउन का, तो हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लीडर भी आ रहे हैं, बहुत जगह से अच्छा अच्छा हम लोगों को सीखने को मिल भी रहा है बहुत जगह से। तो एक छोटा सा हम भी लगे हुए हैं प्रयास में कि भाई चलो जो भी मेरे अंदर है आप लोगों को दे पाएँ। और कहते हैं ना कि ऊपर पहुंचने के लिए, ऊपर का मतलब वो मंजिल तक पहुंचने के लिए नीचे से ही सीढ़ी जाता है। उसी में से एक सीढ़ी का एक पायदान मैं भी हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे अंदर है, पहला पायदान, दूसरा पायदान, कम से कम अभी कंपनी का 50% पायदान तक तो पहुँच गया हूँ। तो वहाँ तक का जो भी सफ़र है वो मैं आपको दे पाऊँ। तो उस सफ़र में एक सफ़र अभी जो चल रहा है, जो मैंने 5 दिन का कोर्स आप लोगों के लिए रखा है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग के टिप्स। नेटवर्क मार्केटिंग का टिप्स क्या है, उसी के विषय में बात करूँगा। तो कल मैंने जो बताया था, 5 चीज़ों को मैंने बताया था, जिसमें बताया कि ऑरल कम्युनिकेशन, पीपल मैनेजमेंट, सोशल मीडिया, बिजनेस मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट, और लास्ट में लीडरशिप की बात हुई, जो लीडरशिप मैं फेसबुक पे आने वाला हूँ। तो ऑरल कम्युनिकेशन में सबसे पहला मैं कल बता रहा था कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग या फर्स्ट ऑरल मीटिंग, जब आप किसी भी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आप लोग जानते हैं, थोड़ा तरीका हम और सजा के बता दे रहे हैं क्या करना चाहिए। तो चलिए बताते हैं कि आज हम लोग जब किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं, चाहे वो जान पहचान के हों चाहे अनजान हो, अगर हम पहली बार किसी व्यक्ति से मिलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑरल मीटिंग या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग। फर्स्ट ऑरल मीटिंग कहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वो इंसान लेना चाहेगा कि नहीं, तभी आप इन्फॉर्मेशन देते हैं। ऑरल मीटिंग का मतलब होता है बातचीत, जुबानी बातचीत, जुबानी बातचीत, जो हम बोलेंगे वो सुनेंगे और वो जो बोलेंगे मैं सुनूंगा, ये हुआ ऑरल मीटिंग। फर्स्ट ऑरल मीटिंग, जब आप फर्स्ट टाइम किसी भी व्यक्ति से आप मिलते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं और क्या क्या जानना चाहिए और क्या क्या पूछना चाहिए, ये इसी पे मैं चर्चा करूंगा। आज का सेशन यही है, फर्स्ट ऑरल मीटिंग। अगर आप लोग सुन रहे हैं, अगर लग रहा है अच्छा, तो ज़रूर डायरी पेन लेके बैठे होंगे, ज़रूर लिखिए, क्योंकि हम 5 दिन का सेशन करने के बाद छठा दिन आप लोगों को क्वेश्चन आंसर का एक सेशन रखेंगे। जो लोग हमारे सेशन को देखने के बाद जो लोग इसमें सटीक आंसर देंगे, उनके लिए मैं ज़बरदस्त गिफ्ट और मैंने सम्मान देने के लिए मैंने आप लोगों के लिए रखा हूँ। तो चलिए ठीक है। तो फर्स्ट ऑरल मीटिंग में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले कोई इंसान से मिलते तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग नमस्कार करते हैं, गुड एमसी करते हैं, सत श्री अकाल करते हैं, मतलब प्रणाम पाती करते हैं। जैसे लोगों से आप मिलते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, अभिवादन करते हैं, लोगों से अभिवादन के रूप में बात करते हैं। और अब हाथ मिलाने का ज़माना चला गया, तो हम आप लोगों से आग्रह करेंगे, आज के बाद जो भी लोग मिले बस हाथ जोड़ करके प्रणाम करें, सलाम करें, बस यही चलने वाला और यही चलना भी चाहिए। मेरा भी पहले यही चलता था, लेकिन क्या है कि एक आ गया है कि चलो भाई हाथ मिलाना, लेकिन अब हम लोग को हाथ मिलाने से बचना है। तो अभिवादन जब हम लोगों ने कर लिया, तो पहला सवाल आपके मन में क्या उठता है कि क्या बोलूं सामने वाले से, या सामने वाले का इंतजार करते हैं, क्या करते हैं आप लोग जब नया आदमी से मिलते हैं तो क्या करते हैं, सामने वाला का कुछ रिस्पॉन्स लेते हैं कि क्या, मैं जब प्रणाम किया, मैं जब उनको गुड मॉर्निंग बोला तो वो क्या बोलता है, उन बातों को सुन करके ही हम लोग रिएक्ट करते हैं। या अगर कुछ नहीं बोला तो हम लोग कुछ अपना परिचय देते हैं। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन देना चाहिए, सबसे पहला अपना परिचय देना चाहिए। हम देखते हैं जो हमारे कलीग्स हैं या जो भी बहुत सारे लोग हैं, नए लोग हैं, किन्हीं को यहाँ मिलाने अगर ले जाते हैं तो ले तो जाते हैं, लेकिन अपने जाके बैठ जाते हैं, ना परिचय अपना देते हैं ना हमारा कराते हैं। अगर परिचित हैं आपके तो आप चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम जिनके साथ आप गए हैं, अपलाइन हो या डाउनलाइन, उनका जरूर परिचय कराना चाहिए। तो पहले परिचय होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए। अगर आपके जान पहचान वाले हैं तो इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ अगर आपके अपलाइन गए हैं या आपके डाउनलाइन गए हैं तो उनका परिचय अवश्य कराएं कि हमारे साथ इतना दिन से जुड़े हुए हैं, हमारे अपलाइन है, ऐसे हैं वैसे, जो भी आप उनके विषय में जानते हैं वो इंट्रोडक्शन जरूर देना चाहिए। पहला चैप्टर है, फर्स्ट ऑरल मीटिंग का पहला चैप्टर है कि आप लोगों को जब अभिवादन करते हैं, सामने वाला से अभिवादन में बात करते हैं, तो पहला इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इंट्रोडक्शन फ्रेश मूड में होना चाहिए, फ्रेश मूड में होना चाहिए। बहुत लोगों को ऐसा लगता है ना कि मिलने नहीं आया है, एहसान करने आया है, मिलने नहीं आया एहसान करने आया, तो वैसा नहीं होना चाहिए, उसका भी ख्याल आपको रखना होगा। एकदम माने अगर अभिवादन ही कर रहे हैं ना तो थोड़ा जोरदार तरीके से करिए, नमस्कार सर, है ना, गुड मॉर्निंग सर, इस तरह से करके कर सकते हैं। ये हो गया मेरा पहला इंट्रोडक्शन हो गया। दूसरा हो गया
कंपनी के विषय में बताना है, जिसके लिए आप आए हैं, जिस चीज़ को लेकर के आप गए हैं, जिसको लेकर के आप आगे लंबा समय तक काम करेंगे, तो उसमें कंपनी का छोटा सा प्रोफाइल आपको बताना है, छोटा सा प्रोफाइल बताना है। ज़्यादा लंबा चौड़ा शुरू में बता देंगे तो सामने वाला का पता ही नहीं चलेगा कि हमको उनसे जानना क्या है या वो क्या चाहता है, ये हम लोग नहीं जान पाते हैं। ठीक है, तो कोशिश ये करना है कि प्रोफाइल जो हम लोग बताएं वो शॉर्टकट बताएं। कोई भी चीज़ को फर्स्ट मीटिंग में, फर्स्ट ओरल मीटिंग में शॉर्टकट हम लोग बताएं। ठीक है, इसी पे ख्याल रखना है। तो कंपनी के विषय में आप जानते हैं, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी का प्रोफाइल आपको बताना है। प्रोफाइल में क्या होता है कि कंपनी कितना दिन से चल रही है, कंपनी क्या बनाती है, कौन सा प्रोडक्ट बनाती है, 2 लाइन में उसको ख़त्म कर देना है। ज़्यादा लंबा चौड़ा उसके संबंध में बात नहीं करना है। वो नेक्स्ट जब मीटिंग सेमिनार में आएगा तो फिर वो सारा चीज़ को वो जान जाएगा। तो फर्स्ट ओरल मीटिंग, ध्यान रखिए, मैं बार बार इस पर हिट कर रहा हूँ। फर्स्ट ओरल मीटिंग, फर्स्ट ओरल मीटिंग, पहली बातचीत है ना, पहली बातचीत हम लोग कर रहे हैं। पहली बातचीत में हमने 3 पॉइंट बताया। पहला अभिवादन करना है, नेक्स्ट आपको परिचय देना है। आप अपलाइन के साथ गए हैं या अपलाइन को लेके गए, उनका परिचय करवाइए जोरदार। कोई डाउनलाइन साथ में है, जो आपके सहपाठी हैं, जो कलीग्स हैं, उनको लेकर के अगर गए तो उनका परिचय कराइए कि इनके साथ भी मैं एक बड़ा बिजनेस करना चाहता हूं, आपका साथ चाहिए। इस तरह से करके आप करेंगे। वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे लोगों के साथ अपना एक्सप्रेशन रखेंगे। बहुत मायने रखता है दोस्त, आपका फेस का जो एक्सप्रेशन है 90% लोग उसको देख के जुड़ते हैं कि बंदा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, बंदा कुछ कमा भी रहा होगा या नहीं कमा रहा होगा, बंदा कुछ कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा। ठीक है ना, इस तरह का वो फेस के एक्सप्रेशन से ही समझ जाते हैं। इसके विषय में भी बात करूंगा, तो चलिए अभी मैं बताने जा रहा हूँ।